नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रमनीशा वाइब्स में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए रोचक पौराणिक कथाएं और उनसे जुड़ी गहरी सीख। आज हम जानेंगे गणेश और कार्तिकेय जी के बीच हुए बुद्धि और ज्ञान की परीक्षा की रोचक कथा। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा ज्ञान और विवेक शक्ति क्या होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी उतार सकें। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर अपने दोनों पुत्रों भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी के साथ विराजमान थे। दोनों ही पुत्र अपने माता पिता के अत्यंत प्रिय थे और दोनों में ये जानने की जिज्ञासा थी कि कौन श्रेष्ठ है। एक दिन देवताओं ने शिव जी से कहा कि आप दोनों में से किसे प्रधानता देंगे, कौन ज्यादा योग्य है। इस पर माता पार्वती और भगवान शिव ने ये निर्णय लिया कि एक परीक्षा ली जाएगी। जो भी सबसे पहले पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर आएगा वही सबसे योग्य और श्रेष्ठ माना जाए। ये सुनते ही कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मोर पर चढ़कर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकलने का निश्चय की। वहीं दूसरी ओर गणेश जी ने शांत होकर कुछ क्षण विचार किया और वहीं बैठ गए। कार्तिकेय जी ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए तीव्र गति से यात्रा शुरू की। वे पर्वतों, नदियों, समुद्रों और वन प्रदेशों को पार करते हुए तेजी से यात्रा कर रहे थे। उनका मन ये सोचकर प्रसन्न था कि वे अपने माता पिता को दिखा देंगे कि वह कितने तेज और सक्षम है। इधर कैलाश पर सभी देवता कार्तिकेय जी तेज यात्रा को देख रहे थे। अब आते हैं गणेश जी। गणेश जी का वाहन था मूषक यानी कि चूहा, जो तेज गति से नहीं दौड़ सकता था। इसके अलावा उनका शरीर भारी था और वह जानते थे कि पूरी पृथ्वी की यात्रा करने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। गणेश जी ने उठकर माता पार्वती और भगवान शिव के चारों ओर 3 बार परिक्रमा की। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। इनकी परिक्रमा करना ही सच्चे अर्थों में पृथ्वी की परिक्रमा करना है। गणेश जी की ये बुद्धिमत्ता देखकर शिव जी और माता पार्वती दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सही मायनों में ज्ञान और विवेक का परिचय दिया है, इसलिए तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे। हर शुभ कार्य में सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। जब कार्तिकेय जी लौट कर आए, उन्हें पहले दुख हुआ, परंतु बाद में उन्होंने भी अपने भाई गणेश जी की बुद्धि की प्रशंसा की और स्वीकार किया कि सच्चा ज्ञान शक्ति से बड़ा होता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा ज्ञान और बुद्धि शक्ति और तेजी से अधिक महत्वपूर्ण है। माता पिता का सम्मान करना ही सच्ची पूजा और वास्तविक ज्ञान है। हर समस्या का समाधान केवल बाहरी प्रयास से नहीं बल्कि बुद्धि और विवेक से भी किया जा सकता। कभी भी दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी स्थिति में श्रेष्ठता ढूंढनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाओं और सीखों के लिए हमारे रमनीशा वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी की सूचना आपको तुरंत मिले। जय श्री राम।